औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ जस्टिस को। सबसे पहली बात यह है कि जस्टिस जो है ये एथिक्स में, लीगल फ़िलॉसफी में और पॉलिटिकल फ़िलॉसफी में इस कॉन्सेप्ट में बहुत से एंगल से काम किया जा चुका है। इस तरह है कि हम कहते हैं कि ये एक एसेंशियली कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल फ़िलॉसफी में। ये तो सबसे पहली बात ये है कि या हम इंडिविजुअल एक्शंस को जोड़ लेते मतलब अप्लाई करते हैं, या हम लॉस पर अप्लाई करते हैं, या पब्लिक पॉलिसीज़ पर अप्लाई करते हैं। वी थिंक इन ईच केस दैट इफ़ दे आर अनजस्ट दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मे बी इवन कंक्लूसिव रीज़न टू रिजेक्ट देम। और सारी चीज़ों को अगर हम जस्टिस के कंसेप्ट को लिंक करते हैं इंडिविजुअल एक्शंस के साथ कि ये एक्शंस जस्ट है कि अनजस्ट हैं, या पब्लिक पॉलिसीज़ के साथ, या लॉज के साथ, तो दो तीनों चीज़ों में, तीनों सूरतों में हम इस चीज़ को लेजिटिमेसी के साथ लिंक करते हैं कि अगर हम मानते हैं कि एक एक्शन, एक काम जस्ट है, हम ओबे करते हैं, हम मानते हैं। एक लॉज जो है, प्रोसीजर इसका ठीक है, इसका यही इन्हीं लॉज का नेचर ठीक है, तो हम फिर भी ओबे करते हैं क्योंकि लेजिटिमेसी की बात है। और या पब्लिक पॉलिसीज़ है, अगर हम मानते हैं कि रियासत की तरफ से बनाई गई पॉलिसीज़ जो है ये अगर जस्ट है तो हम मानते हैं, अनजस्ट है तो हम नहीं मानते। लेजिटिमेसी के साथ इस चीज़ को हम लिंक करते हैं। और बेसिकली इस तरह है कि क्लासिकल पॉलिटिकल फ़िलॉसफी में या ख़ुसूसन ग्रीक फ़िलॉसफी में इस चीज़ को वर्चूज़ के साथ, जो कि 4 कार्डिनल वर्चूज़ समझे जाते थे, उन्हीं में इस जस्टिस को जो है ये एक मतलब एक सेंट्रल जगह दी गई है कार्डिनल वर्चूज़ में। और बेसिकली इस तरह है कि जॉनराल्स जो है मॉडर्न दौर में इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि द फर्स्ट वर्चू ऑफ सोशल रिलेशन, कि जस्टिस जो है ये सबसे फर्स्ट वर्चू है सोशल रिलेशनशिप में। या हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ख़ुसूसन जो कि पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स है, प्लेटो है या अरिस्टोटल है या सोक्रेटिस है, अगर वो फॉर एग्जांपल वर्चूज़ की बात करते हैं तो वो लिंक करते हैं वर्चूज़ को, जस्टिस को वर्चू के साथ, कि जस्टिस जो है ये भी वर्चू है। और बेसिकली इस तरह है कि इट वर्चुअली इनडिस्टिंग्विशेबल फ्राम राइटनेस इन जनरल। जस्टिस जो है बाज़ अवक़ात इस तरह इस्तेमाल किया गया है कि हम मतलब ये इनडिस्टिंग्विशेबल होता है हमारे लिए कि ये राइटनेस से हम किस तरह जुदा कर सकते हैं, डिफरेंट मान सकते हैं। अरिस्टोटल जो है फॉर एग्ज़ाम्पल वो डिस्टिंग्विश करते हैं यूनिवर्सल जस्टिस को, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनके ख़्याल में ये है कि दैट करस्पॉन्डेड टू वर्चू एज अ होल। वो वर्चू एज अ होल की बुनियाद पर कहते हैं कि यूनिवर्सल जस्टिस है, और पार्टिकुलर जस्टिस है जिसका स्कोप जो है वो कहते हैं कि ये नैरवर है। और फिर वो कहते हैं कि वो हम कहते हैं कि द वर्ड सेंस may have been more evident in classic Greek than in modern English. But Aristotle also noted that when justice was identified with complete virtue, this was always in relation to another person. जब हम फॉर एग्जांपल होल वर्चू की बात करते हैं, कंप्लीट वर्चू की बात करते हैं, तो इसका रिलेशनशिप होता है, अरिस्टोटल कहते हैं, अनदर पर्सन के साथ। या हम ये कहते हैं कि जस्टिस इज़ टू बी आइडेंटिफाइड विद मॉरलिटी एज सच, इट मस्ट बी मॉरलिटी इन द सेंस ऑफ व्हाट वी ओव टू ईच अदर। और बेसिकली चूँकि हम हमारे एक दूसरे पर कौन कौन से हकूक़ हैं, कौन कौन से हमारे एक दूसरे पर एग्ज़ाम्पल ऑब्लिगेशन है एक दूसरे की तरफ, तो इस चीज़ की बुनियाद पर अरिस्टोटल कहते हैं कि ये क्या है, ये इस चीज़ को हम मॉरलिटी के साथ लिंक कर सकते हैं, या एक कंप्लीट वर्चू है कि हम एक दूसरे के साथ वही काम करें, वही चीज़ें करें जिनसे एक दूसरे को नुकसान हम ना पहुंचाए या एक दूसरे को फ़ायदा पहुंच जाए। बट इस तरह है कि ये एक क्वेश्चनेबल बात है कि जस्टिस को क्या हम इतनी वाइड वैरायटी में हम मतलब ले सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल एथिक्स की बात करें तो जस्टिस जो है ये एक कंट्रास्टेड है चीज़ है चैरिटी से। और बेसिकली दूसरी तरफ जो है मर्सी के साथ, दोनों अंदाज में चैरिटी और मर्सी की मतलब एक कंट्रास्टेड आ जाता है अगर हम इस कॉन्सेप्ट को एथिक्स, इंडिविजुअल एथिक्स में लें। एंड दीज टू और अदर रिगार्डिंग वर्चूज़, और दोनों जो है खसूसन चैरिटी भी अदर रिगार्डिंग वर्चू है कि हम दूसरों के साथ करते हैं, और अगर हम मर्सी की बात करें तो वो भी हम दूसरों के साथ करते हैं। तो दोनों जो है ये है कि
ये हम अगर इंडिविजुअल एथिक्स में लें तो ये कंट्रास्टेड है दोनों। एट द लेवल ऑफ पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी रीजंस ऑफ जस्टिस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एंड अपॉन compete विद रीजन ऑफ अदर काइंड्स। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एफिशिएंसी और एनवायरमेंटल जस्टिस। अगर हम पब्लिक पॉलिसी की बात करते हैं तो जस्टिस जो है ये एक डिफरेंट चीज़ है, और बेसिकली हम इस चीज़ को लेते हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी के लेंस से, या हम डिस्कस करते हैं एनवायरमेंटल वैल्यूज़ में। और इस तरह है कि हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम पब्लिक पॉलिसी को सिर्फ जस्टिस भी दें, और हम जो कि दूसरी अदर रिगार्डिंग वर्चूज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि इकोनॉमिकली कोई भी डैमेज ना हो। हम एक को तो राइट्स देते हैं, दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए रियासत, या किस तरह हम इस प्रोसेस में इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ या इन्वायरमेंट को कौन कौन से ख़तरात हासिल मतलब लाहिक हो सकते हैं। फिर इस तरह है कि हम एस्पेक्ट्स ऑफ जस्टिस के ज़रिए से हम मतलब एक बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं जस्टिस के कॉन्सेप्ट को। और सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि जस्टिस जो है ये हम लिंक करते हैं इंडिविजुअल क्लेम्स के साथ, और बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम किस तरह लोगों को ट्रीट करते हैं, और बेसिकली जिस तरह एक कॉन्सेप्ट है टू ईच हिज ड्यू, कि किस तरह हम लोगों को दे सकते हैं जो कि उनकी हकूक़ है उनके हैं। और बेसिकली लोग जो है वो क्लेम्स जो है वो एडवांस करते हैं इंडिविजुअल क्लेम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस चीज़ की तरफ क्लेम्स जो है वो करते हैं कि हमें फ्रीडम दी जाए, हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, हमें रिसोर्सेज दी जाए, और इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं जो कि लोग कहते हैं कि लोग दावा करते हैं कि ये हमारे हैं, इसमें हमारा हिस्सा है। दैट और potentially conflicted, and we appeal to justice to resolve such conflicts by determining what each person is properly entitled to have। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल टू ईच हिज ड्यू, जस्टिस की तरफ हम इस तरफ जाते हैं कि हम फिर जस्टिस में हम इस चीज़ को डिटरमिन करते हैं कि सारे लोग जो है कौन कौन से लोग फ्रीडम के लायक हैं, या कौन कौन से लोग जो है अपॉर्चुनिटीज़ की या रिसोर्स के लायक हैं। और इसके बरक्स ये है कि वेयर पीपल्स इंटरेस्ट कवरेज कन्वर्ज, द डिसीजन टू बी टेकन इज़ अबाउट द बेस्ट वे टू परस्यू सम कॉमन पर्पज़। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि अगर हम सारी चीज़ों को सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो हम कॉमन पर्पज़ की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल थिंक ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हैविंग टू डिसाइड हाउ मच फूड ऑफ स्टॉक पाइल इन इंश्योरेंस अगेंस्ट सम फ्यूचर इमरजेंसी। जस्टिस गिव्स वे टू अदर वैल्यूज़। और बेसिकली जब हम कॉमन पर्पज़ की तरफ जाते हैं तो जस्टिस जो है ये हमें एक डिफरेंट वैल्यूज़ देते हैं। In other cases, there may be no reason to appeal to justice because resources are so plentiful। दूसरी अंदाज में ये है कि अगर रिसोर्सेज कम है तो लोग जो है वो क्लेम करेंगे, वो दावा करेंगे हमारे कि ये हमारे हैं या इसमें हमारा हक़ है। लेकिन अगर लोग जो है वो इतने रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि फिर वो ये फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये ज़रूरत ही नहीं महसूस करते कि वो इस इन चीज़ों को क्लेम करें। जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से अगर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और लोग जो है वो इस चीज़ में उनके साथ उनके साथ डर नहीं है कि आने वाली दिनों में ये चीज़ कम पड़ सकती है या हमारा हिस्सा जो है कोई दूसरा ले सकता है। ह्यूम जो है, डेविड ह्यूम इस तरह है कि every individual finds himself fully provided with whatever his most voracious appetites can want। उनके ख़्याल में ये है कि अगर सारे लोग इस सेंस में इस तरह के हालात में कि बहुत से रिसोर्सेज हों, तो उनके ख़्याल में ये है कि लोगों को जो है उनकी एपेटाइट्स की जितनी भी वांट्स है वो अगर हम मुहैया करें। द कॉशियस जेलस वर्चू ऑफ जस्टिस वुड नेवर वंस हैव बीन ड्रीम्ड ऑफ। लेकिन उनके ख़्याल में अगर सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो तो इस तरह है कि वर्चू जो कि जेलस वर्चू ऑफ जस्टिस है, कॉशियस वर्चू ऑफ जस्टिस है, या हम ये कहते हैं कि जो कि क्लेम्स है, इस क्लेम्स की उनके ख़्याल में, ह्यूम के ख़्याल में कोई बात भी नहीं करता था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती थी, बहुत सी चीज़ों में लोग जो है वो उनकी जितनी भी नीड्स है वो पूरी हो सकती थी, और लोग जो है फिर ये क्लेम नहीं कर लोगों की ये ज़रूरत नहीं था कि वो क्लेम करे इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ों को। और हिम जो है वो बिलीव करते हैं दैट जस्टिस हैज़ नो प्लेस इन क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप सच एज़ फैमिली। उनके ख़्याल में ये है कि जस्टिस का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है पर्सनल रिलेशंस में, फॉर एग्ज़ाम्पल ख़ुसूसन फैमिली में। और इस तरह है कि ईच आइडेंटिफाइज विद द अदर्स इंटरेस्ट। लोग जो है कॉमन इंटरेस्ट की बात करते हैं, या सारे जो है एक दूसरे की इंटरेस्ट को एक दूसरे के साथ जोड़ लेते हैं। सो स्ट्रांगली दैट देयर इज़ नो नीड and no reason for anyone to make claims of personal entitlement।
फैमिली में चूँकि सारे लोग इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे खा पी लेते हैं, तो सारे लोग जो हैं वो सारे लोगों के लिए सोचते हैं, तो कोई भी क्लेम नहीं करता फैमिली में कि हमें ये चीज़ दी जाए, कोई हमें वो चीज़ दिया जाए दी जाए। ऑल्दो जस्टिस इज सेंट्रली अ मैटर ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड, लेकिन ये भी है कि जस्टिस का हम इस चीज़ के साथ भी लिंक करते हैं कि इंडिविजुअल को किस तरह ट्रीट किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू स्पीक ऑफ जस्टिस फॉर ग्रुप। ग्रुप की इंडिविजुअल की बात भी हम करते हैं और ग्रुप की बात भी करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल स्टेट जो है रिसोर्सेज मतलब एलोकेट करते हैं डिफरेंट सिटीजन्स को, तो हम लेते हैं इस तरह की सेपरेट ग्रुप्स जो है एज ए सेपरेट इंडिविजुअल्स फॉर द पर्पस ऑफ एलोकेशन। तो फॉर एग्जांपल अगर इस तरह हम स्टेट ही में सोचे कि फॉर एग्जांपल जिस तरह फैमिली है और सारे लोगों के इंटरेस्ट जो है वो कॉमन हो और बहुत से हों, तो लोग जो है फिर वो अपनी इंडिविजुअल क्लेम्स नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस तरह है नहीं, रिसोर्सेज कम है, लोग बहुत से हैं, तो ये है कि फिर ये चीज़ जो है जस्टिस के लिए हम जस्टिस ही की तरफ जाते हैं कि हमें जस्टिस दी जाए या हमें इक्वल एलोकेशन लाजमी है या इक्वल रिवार्ड्स जो है ये क्या है, ये देने चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट हमारे साथ जो है ये जस्टिस है। जस्टिस हम लिंक करते हैं चैरिटी के साथ या एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह है कि यहाँ पर जस्टिस जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि जस्टिस जो है अंडरलाइन द जस्ट ट्रीटमेंट इज समथिंग ड्यू टू ईच पर्सन। जस्ट ट्रीटमेंट ये है कि हम जो कि लोगों का हक है उसी तरह हम लोगों को ट्रीट करें। इन अदर वर्ड दैट जस्टिस इज अ मैटर ऑफ क्लेम्स दैट कैन बी राइटफुली मेड अगेंस्ट द एजेंट डिस्पेंसिंग जस्टिस। ये है कि जस्टिस जो है अगर हम ये लेते हैं कि एज अ मैटर ऑफ क्लेम है और हम क्लेम करते हैं किसी से, हम मांगते हैं इस चीज़ को किसी से मांगते हैं जो कि हमें देते हैं। अगर ये पर्सन है या एक इंस्टीट्यूशन है या हम कहते हैं कि एक स्टेट है, तो ये है कि ये दिस इज इन कंट्रास्ट विद अदर वर्च्यूज वी डिमांड जस्टिस बट वी बेग फॉर चैरिटी और फॉरगिवनेस। इस तरह है कि हम ना सिर्फ ये कि हम जस्टिस मांगते हैं, लेकिन ये भी है कि जो कि दूसरा बंदा है वो ये भी कर सकता है कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरगिवनेस की तरफ जाए या हम माफ़ी की तरफ जा सकता है। दिस ऑल्सो मीन्स दैट जस्ट इज़ अ मैटर ऑफ अप्लीकेशन फॉर एजेंट डिस्पेंसिंग इट। और यहाँ पर यह बात भी है कि ये एक ज़िम्मेदारी बन जाती है उन रियासत के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, जज के लिए, एक पर्सन के लिए जो कि वो देते हैं। और बेसिकली दैट द एजेंट रॉन्ग्स द रिसिपिएंट इफ द लेटर इज डिनाइड विद व्हाट इज ड्यू टू हर। और इस तरह है कि यही एजेंट अगर ये इंस्टीट्यूशन है या ये पर्सन है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को भी फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरगिव करते हैं अपनी तरफ से, या फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि हम प्रेसिडेंशियल पार्डन की बात करते हैं ये आजकल के दिनों में, तो प्रेसिडेंट अगर किसी को माफ़ कर देते हैं तो वो तो चूँकि उनसे जस्टिस का मतलब एक तवक्को की जाती है, तो वो तो जस्टिस नहीं दे पाए, क्योंकि वो जो है वो किसी डूअर को जो है वो क्या करते हैं, वो माफ़ करते हैं। और यहाँ पर ज़िम्मेदारी की भी बात आ जाती है कि वो जो है वो वही चीज़ नहीं देते जो कि एक किसी का ड्यू है। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक मार्क ऑफ जस्टिस दैट द ऑब्लिगेशन इट क्रिएट्स शुड बी एनफोर्सेबल। लेकिन ये है कि ख़ुसूसन ये एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन इसलिए है कि हम कहते हैं कि ये ज़िम्मेदारी है जजेस की, रियासत की, और ये एनफोर्सेबल भी है। ये ज़रूरी है, मतलब ये है कि इसकी ये बहुत लाजमी है, एनफोर्सेबल है कि रियासत, इंस्टीट्यूशंस या पर्सन्स या जजेस जो है वो क्या करें, वो लोगों को जस्टिस दें। वी कैन बी मैड टू डिलीवर व्हाट इज़ ड्यू टू अदर्स एज अ मैटर ऑफ जस्टिस ईदर बाय द रिसिपिएंट देमसेल्फ और बाय थर्ड पार्टीज़। फिर इस तरह है कि जस्टिस को तीसरे तीसरे मतलब एस्पेक्ट में हम इम्पार्शलिटी के साथ क्या करते हैं, वो लिंक करते हैं। और हम यहाँ पर कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जस्टिस जो है, जस्टिस का एक कनेक्शन है इम्पार्शल या कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रूल्स के साथ, कि इम्पार्शल ट्रीटमेंट जो है सारे लोगों के साथ इम्पार्शली सारे लोगों को इम्पार्शल ट्रीट करना, ये जस्टिस है। और बेसिकली जितनी भी रूल्स है वो इम्पार्शली इसका मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, एप्लीकेशन जो है, ये लाजमी है। और बेसिकली इस तरह है कि यहाँ पर हम जस्टिस को लेते हैं एज एन अपोजिट थिंग टू आर्बिट्रेरीनेस, कि फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेरीनेस की
के अपोज़िट जो है चूँकि इम्पार्शियलिटी है, तो हम जस्टिस को लिंक करते हैं इम्पार्शियलिटी के साथ कि लोग जो है वो जजमेंट में इम्पार्शियल हो, वो इन द एलोकेशन ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल रिवार्ड्स में इम्पार्शियल हो, इन द एप्लीकेशन ऑफ रूल्स में एंड कवानी लॉज़ जितनी भी हैं उनमें इम्पार्शियल हो। तो बेसिकली हम कहते हैं कि ये क्या है, ये जस्टिस हैं। फिर इस तरह है कि हम इस तरह की जस्टिस को अगर हम इम्पार्शियलिटी के साथ लिंक करते हैं तो हम बात करते हैं या ये एग्जाम्प्लिफाइड है इन द रूल ऑफ लॉ वेयर लॉज आर अंडरस्टूड एज जनरल रूल इम्पार्शियली अप्लाइड ओवर टाइम। ज़ाहिरी बात है कि हम अगर रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो रूल्स को सारे हम इम्पार्शली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हम अप्लाई करना चाहते हैं सारे लोगों में। आउटसाइड ऑफ द लॉ इटसेल्फ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन व्हाट दैट वांट टू बिहेव जस्टली मस्ट मिमिक द लॉ इन सर्टन वेज। इस तरह है कि हम यहाँ पर अगर जस्टिस को हम इम्पार्शलिटी के साथ लिंक करते हैं तो ना ये है कि इम्पार्शल ट्रीटमेंट, इम्पार्शल रिवार्ड्स, इम्पार्शल डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पार्शल एप्लीकेशन ऑफ खसूसन लॉज या रूल्स। और फिर हम जस्टिस को एक पर्टिकुलर एजेंसी के साथ क्या करते हैं, हम लिंक करते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गॉड हो या रियासत हो, जो कि हम कहते हैं कि यही इस तरह चीज़ें हैं जिनके मतलब जिनसे हम कहते हैं कि ये गॉड गिवन जस्टिस है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को नुकसान पहुंचता है सडनली या कोई एक्सीडेंट करता है तो हम कहते हैं कि एजेंसी की तरफ से या एक एजेंसी की तरफ से एक पर्टिकुलर एंटिटी की तरफ से यही जस्टिस दिया गया है। तो बेसिकली हम जस्टिस को फिर इस सेंस में एक लिंक करते हैं एक पर्टिकुलर एजेंसी के साथ।